नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, BSSC, BPSC, बिहार SI, NTPC रेलवे, सारी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अभी चूँकि आपके सामने जो है वो BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसी कड़ी में हमने ये BSSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी कड़ी में हम BSSC और BPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए, ये डिस्कशन जो है वो मैं क्वेश्चन को बोलूँगा और उसका आंसरिंग करूँगा, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपके सामने हम शेयर कर सकें। इससे ये होगा कि क्वेश्चन को लिखने में, जो क्वेश्चंस को टाइप करने में जो हमें समय लगेंगे, ये जो है वो कम लगेगा, और मैं क्वेश्चन को बोलूँगा और डायरेक्ट जो है वो उसका आंसरिंग और उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो ये कैमरा है इसे मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, ताकि हमें जो है वो बोर्ड पे स्पेस मिल सके, और आप जो है वो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। ओके, इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि मैं आपको जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहें। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुरू करते हैं। ओके, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व प्रसिद्ध चित्रकला बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकला जो है वो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो है वो इसका आंसर ये है मधुबनी। ये जो है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी पेंटिंग के नाम से जो है वो इसे हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिवासी आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जिसे हुल विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं, ये किस वर्ष हुआ था? आदिवासी संथालों का विद्रोह जो हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था बिहार में? ये जो है 1855-56 में जो है वो हुआ था हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नाम से भी इसे हम जानते हैं। संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। ओके, यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 1855-56 में जो है वो बिहार में हुआ था। ओके, नेक्स्ट,
ये जो है वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परंतु ये बिहार के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार के जो सब इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम जो होते रहते हैं बिहार दरोगा, इन सब में जो है वो समान रूप से उपयोगी है। अतः आप इसे जो है वो आराम से अंडरमाइन करते चलेंगे। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग किसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आंसर है ग्रे हाइड्रोजन। ओके, ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यावसायिक जो बैंक होते हैं, व्यावसायिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली कुल जमा राशि के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे CRR कहते हैं। ओके, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली कुल जमा राशि के अनुपात को क्या कहते हैं? CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ओके, कर्क रेखा जो है वो किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी और मेघालय। ओके, एमपी, ओडिशा, यूपी और मेघालय। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, कौन कौन से राज्य हैं वो? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इतने स्टेट हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिल्लिलाह पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जिल्लिलाह पोस्ट का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन और इल्तुतमिश। तो ये जो है वो बलबन ने जिल्लिलाह पद का जो है वो प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी अंडरमाइन करते चलेंगे और मैं यहाँ पे इससे फास्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, इनका कुछ एक्सप्लेनेशंस भी कर रहा हूँ ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो और आप
क्योंकि क्वेश्चन जो एक होते हैं ये जरूरी नहीं कि अगली परीक्षाओं में भी उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाए, बल्कि उनसे रिलेट करके वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 1901 में 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी ने 1901 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने धन का जो अपवाह का सिद्धांत था भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पर भारतीय जनता का शोषण कैसे यहाँ किया जाता था, इस पुस्तक में उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है। सिरके का खट्टा स्वाद किसके कारण मिलता है? सिरका जो है वो सिरके का जो टेस्ट होता है वो स्वर होता है, खट्टा। किस वजह से होता है? ये जो है वो एसिटिक एसिड की वजह से सिरके का जो है वो टेस्ट खट्टा होता है। इसका ये केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, इसे जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे। आई होप कि आप मेरे इस क्लास को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में से ज़रूर बताएंगे, ताकि अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो मैं उसे कर भी सकूं। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये जो है वो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक गेम चाइना ने जो है वो इसकी मेज़बानी की थी। ओके, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं कौन से अधिकार प्राप्त है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं डायरेक्ट उनका आंसर कर रहा हूँ। लोकसभा अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं अधिकार? केवल बराबरी की स्थिति में जो है वो मतदान कर सकता है। ठीक है, बराबरी की स्थिति में मतदान बराबरी की स्थिति में मतदान करने का अधिकार। ओके, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत जो है वो क्या है? ये जो है वो पक्का राइमा है। पक्का राइमा दक्षिण साउथ अमेरिका कंटिनेंट का, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का
ये जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन है। ओके, जस्ट अंडर माइंड दिस। ओके, 2024 के लिए भारत रत्न के प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं? 2024 में किन्हें भारत रत्न मिला, इन सबको आप यहाँ पर एक बार देख लें। ये हैं कर्पूरी ठाकुर, 2 लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, नेक्स्ट टीवी नरसिम्हा राव, टीवी नरसिम्हा राव जो है वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए थे भारत में। फोर्थ, चौधरी चरण सिंह, और एक थे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। जब जब भी भारत में हरित क्रांति की बात होती है तो एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम जो है वो हमारे जीवन में आता है। ओके, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जिन्हें अक्सर भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं, भारत में इन्हीं को श्रेय जाता है हरित क्रांति लाने का, और आज जो है वो हमारा देश आत्मनिर्भर बना है खाद्य कृषि खाद्य के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1917, बार बार ये क्वेश्चन दोहराया जाता है बिहार के इतिहास के संदर्भ में भी और भारत के इतिहास के संदर्भ में भी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व, चंपारण मूवमेंट। यह किसानों के हित के लिए जो है वो चलाया जाने वाला मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तिनकठिया प्रणाली का बहिष्कार इस मूवमेंट के द्वारा किया गया था। सत्याग्रह और अहिंसा महात्मा गांधी के प्रधान हथियार थे। ओके, नेक्स्ट इशिहारा परीक्षण। इशिहारा परीक्षण क्या है? इशिहारा टेस्ट रिलेटेड विथ किस से? ये जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जो होता है, इसमें जो है वो इशिहारा परीक्षण किया जाता है। रेलवेज़ के जो विभिन्न पोस्ट हैं उनके लिए कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है। आर्मी और विभिन्न परीक्षाओं में भी विभिन्न पदों के लिए इशिहारा परीक्षण जो है वो कैंडिडेट्स का किया जाता है। ओके,
बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, बार बार दोहराया जाने वाला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये जो है वो उस समय तत्कालीन बिहार में और आज के रांची, ऑप्शन है चंपारण, बलिया, रांची, तो रांची में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। 1899 से 1900 बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार में, विशेष रूप से रांची, वर्तमान झारखंड के आसपास का क्षेत्र जो है वो इस मूवमेंट में शामिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल का वर्णन करता है? ओके, आपातकाल का उद्घोष, ये जो है वो आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है आर्टिकल 360। ओके, आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल है तो क्या कार्रवाई की जाएगी जिससे अनुच्छेद 356 जो है वो लागू किया जा सके। वहाँ पर 356 जो है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता के बाद जो है वो ये जो है वो राष्ट्रपति रूल जो है वो वहाँ पे हम लागू करते हैं 365। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैप पे आधारित किस राज्य की मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? ओके, एमपी के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो ऑप्शन से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो है वो इन ऑप्शंस में यूपी की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा से सबसे ज़्यादा शेयर होती है, तो यूपी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये केंद्रीय वित्त मंत्री। ओके, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? इस नीति राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति का उपकरण जो है वो कौन है? तो टैक्स। इन जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनमें टैक्स जो है वो राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। सीआरआर दिया गया है, ऋण सीमा दिया गया है, बैंक दर दिया गया है, तो ये जो है वो रिलेटेड टू
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक से रिलेटेड हैं, लेकिन टैक्स जो है वो डायरेक्ट राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, इससे रिलेटेड है। ओके। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही, ये जो है वो शम्स सिराज अफीफ ने लिखा था। शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। कौन? तारीख ए फिरोज शाही। ओके ओके, जस्ट ऑल of you should undermine these all the questions which are being discussed here. These are much more important. Okay, इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन, 1939 के सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जो है वो त्याग पत्र दे दिए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1939 में त्याग पत्र दे दिया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट, बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्वेश्चंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। एक क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, क्या ये अधिनियम जो है वो बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में परिवर्तित कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919। ओके, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक नदी है। ओके, एक नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस तरीके से, इस तरीके से ये जो है वो कौन सी नदी है? उत्तर कोयल। उत्तर कोयल रिवर, इसे स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिक होता है? मक्के का उत्पादन जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ओके अधिक होता है। एक क्वेश्चन है साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का वास्तविक स्थल कोशिका द्रव्य के अंदर कहाँ होता है? तो ये जो है वो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होता है। आप जो है वो इस मेरी राइटिंग पर ध्यान न दें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो राइटिंग जो ये लिखे जाते हैं वो स्टाइलस पेन से लिखे जाते हैं इस बोर्ड पे, तो राइटिंग जो है वो थोड़ी अजीब से लिखाते हैं। बस क्वेश्चंस और उसके डिस्कशन पर ध्यान दें, एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो मैं दे रहा हूँ उस पर अपना ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी। वनस्पति घी में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, ये जो है वो निकेल। वनस्पति घी के निर्माण में जो है वो निकेल का यूज जो है वो हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। ओके, ये जो है वो आर्टिकल 280 से रिलेटेड है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बीएसएससी और बीपीएससी इन दोनों परीक्षाओं के मद्देनज़र संभावित क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया। चलिए, इसी के साथ वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है। मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ, 30-32 मिनट की ये वीडियो हो गई है। तो मैं अगले वीडियो में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करूँगा। आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। ओके।